जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का ऐलान। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने चारशंबे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की शरहों में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान करते हुए कहा है कि 2 ज़ुमरों के टैक्स रेट सिस्टम की मंजूरी के बाद अब आम आदमी को काफी फायदा पहुंचेगा। जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% के 2 स्लैब खाके तैयार किए हैं। जीएसटी शरह को माकूल बनाने के इक़दाम का 22 सितंबर से नफाजल अमल में आएगा। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आम आदमी और मुतवस्सित तबके के इस्तेमाल में आने वाली अशिया के लिए 18% और 12% से बड़ी कटौती करते हुए इसे 5% में तब्दील कर दिया गया है। हेयर ऑयल, टॉयलेट की सफाई की अशिया, दिगर साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, मेज़ की अशिया, बावर्ची खाने में इस्तेमाल का सामान और दिगर घरेलू अशिया के लिए अब सिर्फ 5% जीएसटी लागू होगा। यूएचटी, दूध, पनीर और तमाम हिंदुस्तानी ब्रेड के लिए कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। बदहाल गाजा के जख्मी व बीमार बच्चों को बरतानिया लाने की तैयारी। बरतानी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा है कि गाजा से शदीद बीमार और जख्मी बच्चों को इलाज के लिए वालिदैन समेत बरतानिया लाएंगे, जिसका पहला ग्रुप जल्द पहुंचने वाला है। पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करते हुए डेविड लेमी ने इजरायली हुकूमत की पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए गाजा में पैदा की गई ग़िज़ाई किल्लत व क़हत पर तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गाजा में कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी का इंसानों के पैदा करदा क़हत है। डेविड लेमी ने मजीद कहा कि इसराइल की जानिब से गाजा में इमदाद की तरसील रोकना आलमी सतह पर इसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। खास तौर पर नौजवान नस्ल इसे खौफनाक अंदाज में देख रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को खबरदार किया कि गाजा में जारी फौजी कार्रवाइयों से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, अलबत्ता ये इक़दामात सिर्फ बहरान को तूल देंगे। इन्होंने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के माहदे का मुतालबा करते हुए कहा कि बरतानिया और इसके शराकतदार ममालिक गाजा में मजीद ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे सकते। अखिलेश यादव का मरकजी हुकूमत पर तनकीद। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजी इंसाफ के राज्य के क़याम और नाइंसाफ़ी को मिटाने के लिए बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना ज़रूरी है। चारशंबे को समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ अजला से आए लीडरों और कारकुनान से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत में तीसरा मियाद है, लेकिन मुल्क की आवाम को परेशानी और तबाही के सिवा क्या मिला? उनका ये सवाल था। बीजेपी हुकूमत में मासूमों को झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कविता के इस्तीफे से 2 हल्के जात में ज़मीनी चुनाव के इम्कानात। जुबली हिल्स के साथ निज़ामाबाद मजालिस मुकामी एमएलसी नशिस्त का इलेक्शन होगा। कानून साज कौंसिल की रुकनीत से के कविता के इस्तीफे के बाद तेलंगाना में 2 हल्के जात के ज़मीनी चुनाव की राह हमवार हो जाएगी। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बीआरएस रुकन असेंबली एन गोपीनाथ के देहांत के सबब इस हल्के में ज़मीनी चुनाव यकीनी हो चुका है। इसी तरह कविता के काउंसिल की रुकनीत से इस्तीफे की मंजूरी की सूरत में निज़ामाबाद में मजालिस मुकामी की काउंसिल नशिस्त का ज़मीनी चुनाव भी होगा। हालिया अरसे में बीआरएस क़यादत से कविता की बढ़ती दूरी के नतीजे में आखिरकार इन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। कविता ने मुअत्तली के फैसले के बाद कानून साज कौंसिल की रुकनीत और पार्टी की दोनों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इन्होंने मकतूब इस्तीफा सदर नशीन कौंसिल सुखेंदर रेड्डी को रवाना करते हुए फोन पर बातचीत की और इस्तीफा मंजूर करने की ख्वाहिश की है। हद से ज्यादा खुद एतमादी से बीआरएस को शिकस्त हुई। केटीआर का बयान। केसीआर के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश। 300 कारकुनों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से पार्टी को शिकस्त हुई है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत केसीआर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम आयद किया। केसीआर के फार्म हाउस में जिला खम्मम के 300 कारकुनों ने केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस के दौर में
हुकूमत में की गई तरक्की और अमल किए गए फलाही स्कीमात के बारे में हम आवाम में शऊर बेदार करने में नाकाम हो गए हैं। 2014 तक दरियाई गोदावरी और कृष्णा का पानी तेलंगाना को पूरी तरह इस्तेमाल करने में नाकाम थे। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद इन दरियाओं के पानी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से चावल की पैदावार में तेलंगाना सारे मुल्क में सहफहरिस्त हो गया। केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस राहुल गांधी को मरकज की तहकीकाती एजेंसियां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह पर भरोसा नहीं है, मगर इसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दिया है।